हाय दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा दुखी मन के साथ इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं क्योंकि भारत के लिए थोड़ा सा दुख का बात है कि अमेरिका पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दुश्मनी है भारत से। पहले यहाँ पे हम लोगों को जो है 25% का टैरिफ लगा हुआ था, लेकिन अब क्या है कि इस 25% के बदले 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले, इस अपडेट को पहले जानेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि इस टैरिफ से किस सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान होगा और थोड़े बहुत ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले इस टैरिफ को हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे इनका रोना एक ही होता है कि हम जो है भारत पे इसीलिए टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले 25% का टैरिफ था, लेकिन अब जो है 50% का टैरिफ होगा। ये बोलते हुए लगाए हैं कि भारत जो है रूसी तेल लगातार खरीद रहा है, जो कि हम इसको खरीदने के लिए मना किए हैं, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस फाइनेंशियल को हेल्प हो रहा है रूस को, और वो जो रूस जो है यूक्रेन युद्ध में उस पैसे को लगा रहा है, इसका हवाला देते हुए भारत पे ये जो फिर से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ है उसका घोषणा इन्होंने किया है। तो जो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं उसका सोर्स आज तक है, आज तक पे ये सब जाके आप लोग भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो 50% जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है वो आज ही यानी कि बुधवार के दिन ही ये साइन हुआ है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ये लागू कितने 21 दिन के बाद होगा लागू, यानी कि ये 27 अगस्त से मतलब जितना भी भारत से भेजे जाने वाले सामान पर लागू होगा। जो भी भारत से सामान जाएगा उस पर अमेरिका जो है अब 50% टैक्स लेगा 25% के जगह पे। और भी बहुत सारे यहाँ पे बातों को लिखा गया है कि कुछ चीज़ों में शुल्कों में उनको छूट दिया जाएगा। सभी शुल्क और टैक्स के अतिरिक्त ये 50% का टैक्स होगा। इनके साथ ये जो है इतना पे ही नहीं रुके हैं, ये वार्निंग भी दिया है कि अभी तो सिर्फ हम 50% ही लगाए हैं, अगर तेल खरीदना बंद नहीं हुआ तो ये 50% इजाफा होकर 75 या 100 भी हो सकता है। इनका ये स्टेटमेंट है और ये वार्निंग भी दिया है। तो अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस टैरिफ से सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को नुकसान होगा। तो वो सेक्टर है हम लोगों का फार्मेसी सेक्टर, क्योंकि भारत जो है बहुत सारे फार्मेसी सामान को बना के अमेरिका को सेल करता है, क्योंकि भारत में बहुत ही सस्ता सामान मिल जाता है अमेरिका को, और अमेरिका में बहुत सारे दाम बढ़े हुए हैं। तो भारत से सबसे ज़्यादा जो भारत अमेरिका को बेचता है वो बेचता है फार्मेसी कंपनी वाले फार्मेसी चीज़ें, मेडिकल वाले चीज़ें भारत को सबसे ज़्यादा, अमेरिका को सबसे ज़्यादा भारत बेचता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हम लोगों का जो फार्मेसी सेक्टर है वो जब से 25% का टैरिफ लगा है तब से हम लोगों का फार्मेसी सेक्टर बहुत डाउन है, और ये इसी बीच में फिर से 25% का टैरिफ आ रहा है। तो इसका पैनिक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर में उससे पहले भी डर का माहौल बना हुआ था कि भाई 25% लगा दिया। ऊपर से अमेरिका थोड़ा सा बड़ा देश है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत अब इसके दबाव में जो बोलेगा वही सुनेगा। भारत भी अब शक्तिशाली देश है, तो इसका असर लेकिन होगा। अब कितना और क्या असर होगा ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझिए पैनिक आदमी को आ जाता है। जैसे पहले 25%, उसके जगह पे फिर से और 25% ऐड होगा, तो थोड़ा पैनिक तो देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें हम लोगों को, अगर हम लोग एक अच्छे इन्वेस्टर होंगे तो हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर इन्वेस्ट की तरफ जाएंगे SIP मोड में, क्योंकि फिर से अभी सब जो है एक तरीक़ा से डिस्काउंट में मिलेगा। और दूसरा नंबर जो है, इतना डिस्काउंट अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई भी खासा जानकारी किसी को नहीं है। अब दूसरा नंबर, अपने मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, मार्केट में तो असर पड़ेगा, लेकिन अब ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने मार्केट में बहुत सारे घरेलू संस्थान है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत सारे आए हैं। यहाँ तक देखें कि म्यूचुअल फंड में लेबर मजदूर टाइप का भी आदमी अब शेयर मार्केट में आया है। उनको अगर ज़्यादा जानकारी नहीं भी है तो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनको कम जानकारी रखते हुए भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस वाले म्यूचुअल फंड कंपनी वाले के पास भी पैसा है, और उसके बाद हमारे घरेलू संस्थान जितने हैं उनके पास भी बहुत तगड़ा पैसा है और वो मार्केट को रोक सकते हैं।
अगर विदेशी हमला हुआ, यहाँ पे हमला का मतलब क्या हुआ, विदेशी आदमी चाहेगा कि भारत मार्केट को गिराए, यानी कि भारत में उनका जितना भी सौदा होगा वो बेचने का कोशिश करेगा और मार्केट गिरेगा। यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या, पैसे से मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट में पैसा लगते जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट से पैसा निकलते जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो जितना भी विदेशी अगर होगा, अमेरिका वाला होगा, तो वो चाहेगा कि हम जितना भी सौदा है मेरे भारतीय बाज़ार में उसको हम बेचें, लेकिन वो बेचेगा, उनके हाथ में है बेचना, क्योंकि अब उनका सामान है, वो कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन अपने भारत के पास में भी अब क्षमता है कि ये जितना बेचेंगे उससे ज़्यादा खरीद के मार्केट को रोक भी सकते हैं और मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इतना पैसा है। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट है, कभी नीचे गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा, लेकिन लास्ट तक जो है रिकॉर्ड उठा के देखिए निफ्टी का, चाहे किसी का भी, आपको समझ में आ जाएगा कि भले ही कुछ से कुछ न्यूज़ आ जाए, मार्केट क्रैश भी हो जाता है, फिर भी मार्केट ऊपर ही जाता है। क्योंकि भारत पे हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसका कुछ मतलब होता है कि भारत के पास भी अब क्षमता है कि अब हम किसी भी देश से, पैसे से हो चाहे और भी कोई किसी भी क्षेत्र से हो, हम उनका जो है अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। तो हम लोगों को एज ए इन्वेस्टर पैनिक में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे आदमी का बहुत लॉस भी दिखा रहा होगा, लेकिन आप लोग समझिए ये मौका होता है एसआईपी, या फिर आप अपने जो भी फाइनेंशियल आपका सलाहकार होगा उससे आप लोग बात करके इसमें डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी वीडियो में बाय सेल या फिर ये नहीं बताया जा सकता, ये एक तरीक़ा से गलत चीज़ें हैं और ना ही हम आपको ये बता रहे हैं। इसमें हम आपको सिर्फ ये अपडेट दिए हैं। बाकी इस अपडेट के बारे में आप लोग अपना कमेंट, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस अपडेट में इतना ही। थैंक यू।